वेलकम स्टूडेंट्स एंड आज का टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में काफ़ी डिस्कशन मतलब कर लिया है और डिस्कस करने के बाद हम लोगों को जस्ट एक कंक्लूजन आया है कि इन दिस साइकिल, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट हैपेंस, वन secondary oocyte is formed and it will be released in the ovulation period. That is about 14 day of the menstrual cycle. So ये ovulation period में क्या होता है, secondary oocyte जो है वो Graafian follicle से release होता है and these all are controlled by the ovarian uterine hormones. तो अभी जो देखेंगे दिस फर्टिलाइजेशन विच इज़ द यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का यूनियन होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का जो स्टार्टिंग है उसके लिए कोइटस होना पड़ेगा, मेल एंड फीमेल बॉडी का फिजिकली यूनियन होना है। देन द सीमेन विल बी रिलीज्ड इनटू द वेजाइना, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटालिया। ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द वेजाइना। अब वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स जो है सर्विक्स, यूट्रस का माउथ और यूट्रस के अंदर, देन ओविडक्ट का एम्प्यूलरी रीजन में आके ये ठहरेगा। कौन? द स्पर्म्स। सो कहाँ से मतलब मेल बॉडी से ये फीमेल बॉडी का जो ओविडक्ट है एम्प्यूलरी रीजन में आके वो ठहरेगा ताकि वहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़े। विद इन दैट टाइम ओवरी से ओवम, जैसे कि ओव्यूलेशन प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज होगा एंड दैट ऑल्सो हैज़ टू गो टू द एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट सो दैट देयर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैन टेक प्लेस। दैट इज द यूनियन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड व्हाट, फर्टिलाइजेशन। सो रीजन कहाँ पर है, ओविडक्ट का एम्प्यूलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होगा, दूसरे जगह पर नहीं। इसीलिए एग प्रोड्यूस होने के बाद भी कभी कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एंड couple become infertile because एग अगर मतलब ओवम जो है रिलीज होने के बाद एम्प्यूलरी रीजन तक पहुंचा नहीं या फिर स्पर्म्स एम्प्यूलरी रीजन तक पहुंचते नहीं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। सो द पॉइंट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इज द एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट. So what is fertilization? The process of fusion between whom? Between the male and female gametes. क्या फ्यूज होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये फ्यूज हो जाने से फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फिर ये प्रोसेस जो होगा उससे पहले स्पर्म्स जो है जोना पेल्यूसिडा, आप लोगों को याद होगा द आउटर कवरिंग ऑफ द ओवम इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा। लेकिन अभी तक हम लोग सेकेंडरी oocyte, बार बार सेकेंडरी oocyte के बारे में ही बोलेंगे क्योंकि अभी जहाँ पर ये जो एम्प्यूलरी रीजन है वहाँ पर जो भी पहुँचा है दैट इज द सेकेंडरी, सो दैट इज द सेकेंडरी oocyte। अभी स्पर्म जो है ये पहुँचेगा बाहर तो दैट इज आउटर लेयर इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा। दिस ऑल्सो हैव डिस्कस्ड कि सेकेंडरी oocyte का बाहरी हिस्सा जो है दैट इज द सेकेंडरी दैट इज द जोना पेल्यूसिडा। आउटर कवरिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte इज जोना पेल्यूसिडा। इसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर जाना है। सो जोना पेल्यूसिडा विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म्स, ओनली अलाउ वन बट विल नॉट अलाउ द अदर, सो इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म्स। ठीक है, तो सिर्फ एक ही स्पर्म जाएगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म से एक ही स्पर्म अंदर जाएगा, उसको प्रिवेंट करेगा कौन, जोना पेल्यूसिडा। अब जो स्पर्म का हेड में एक्रोजोमल कैप है, द एक्रोजोम, ये जो एक्रोजोम में एंजाइम्स है ये क्या करेगा, स्पर्म को आगे जाने के लिए मदद करेगा। दिस विल अलाउ द स्पर्म टू गो इन्वेड द ओवम एंड इट विल ऑल्सो कन्वर्ट द मेम्ब्रेन्स into some additional layers so that other sperm cannot enter. ठीक है, अब एक्रोजोम का जिस मतलब जो काम है ये क्या करेगा, it will allow the sperm to enter and it will not allow other sperms to enter. It will allow only one sperm to enter and it will help to reach into the cytoplasm of the ovum, but it will not allow the others. So this is the function of the acrosome. It will allow the sperm to go inside to the ovum. So next you can see when the sperm reaches the ovum, that is the secondary oocyte, mainly this is called the secondary oocyte. Here they will be uniting together and at this stage the secondary oocyte will complete the meiosis II and the ovum and second polar body is formed.
So up to that we will call this ovum as secondary oocyte. After they both come together, sperm and the secondary oocyte, then the secondary oocyte will undergo the meiosis II that was arrested before and will be converted to ovum and the second polar body. So here we can see that the secondary oocyte will complete its meiosis II and will convert into ovum and the second polar body. Now see what happens next. The male and female gamete will unite to form the zygote. So this is haploid, this is haploid. They will form the zygote, which is diploid. Now as you all know, the male sex chromosome contains X and Y and the female is double X, X and X. Okay, so male is represented by XY and female is represented by XX. Then what will happen? There is a 50% chance of X to go in the haploid gamete, 50% chance Y to go in this haploid one, and the female is X, so only one will go in the female part, X. So no other gametes will be, no other chromosomes will go into the haploid part. So here you can see if 50% chance is there for the X to go, 1X from the male, 1X from the female will give rise to XX as a zygote. So that will be a girl child. And if there is Y for the male and then X from the female, they will form XY as the zygote, which will give a boy child. So there is a 50% chance that the male will give the X or Y. So the responsibility of giving birth to a girl child or a boy child is mainly on the male partner. We cannot blame the female partner that she is responsible for giving birth to the boy child or girl child, because only one type of chromosome, that is the X chromosome, will come in the haploid gamete, and from the father, the male partner, either X or Y with a chance of 50% will come in the male gamete. So chance है कि male partner is responsible for the sex of the child, boy होगा या girl होगा, इसके लिए male chromosome responsible है, क्योंकि Y का आना या जाना डिपेंड करेगा कि गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा. ठीक है. नाउ दिस डेवलपमेंटल स्टेज, mitotic division will be started and zygote will change it into blastomeres by the process of mitosis, which is a division that increases the number of the cells. So यहाँ पर क्या होगा, zygote mitotically will start dividing to form the blastomeres. So blastomeres मतलब 2, 4, 8, 16 जैसे डॉटर सेल्स होंगे. So this type of cells are called what, blastomeres. और बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स मतलब 8 से 16 तक का ब्लास्टोमियर्स एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो इसको मोरूला बोलेंगे. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ ब्लास्टोमियर्स ऑफ 8, 10, 16 सेल स्टेज विच इज कॉल्ड अ ब्लास्टोमियर. मोरूला डिवाइड करता रहेगा और नंबर ऑफ सेल्स विल बी इंक्रीजिंग और धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस में. ब्लास्टोसिस का 2 हिस्सा, आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट and the inside one is called the inner cell mass. So blastocyst में 2 हिस्सा देखा जाएगा. बाहरी हिस्सा ट्रोफोब्लास्ट, अंदर का हिस्सा है इनर सेल मास. मतलब क्या हो रहा है इधर, माइटोसिस हो रहा है जाइगोट से ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स, बाहरी हिस्से को ट्रोफोब्लास्ट, अंदर के हिस्से को इनर सेल मास. ठीक है. अब बाहरी हिस्सा जो है ट्रोफोब्लास्ट, ये यूट्रस में लग जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड द इम्प्लांटेशन. एम्बेड हो जाएंगे यूट्रस के वॉल में, दैट इज़ कॉल्ड द इम्प्लांटेशन. और इनर सेल का जो मास है, लगभग बहुत सारे सेल्स होते हैं अंदर, दैट विल डिफरेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाएगा कौन सा, इनर सेल मास. बाहरी हिस्सा यूट्रस के साथ लग जाएगा, अटैच हो जाएगा. अंदर का हिस्सा जो है, this will differentiate to from the embryo. अब उसी दौरान यूट्राइन सेल्स भी बढ़ते जाएंगे and it will cover the blastocyst. कौन सा ब्लास्टोसिस्ट,
जो मैंने अभी बोला है कि जिसमें आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर का सेल्स का नाम क्या है, इनर सेल मास, दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस। मोरूला ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है। सो ये धीरे धीरे यूट्रन सेल्स जो है वो डिवाइड होके बढ़ के फिर ब्लास्टोसिस को ढक देगा ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा फिर। सो ब्लास्टोसिस इज एम्बेडेड इन द यूट्रस एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, इम्प्लांटेशन, एंड दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी। जब भी इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रेगनेंसी। मतलब जब तक ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्रस के वॉल्स में एम्बेड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ढक जाएगा फिर ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के सेल्स से, दैट लीड्स टू इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाना मतलब दिस शोज प्रेगनेंसी। अभी इम्प्लांटेशन के बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग प्रोसेस होता है 3 से 5 दिनों तक का, ये स्टॉप हो जाएगा एंड वी कैन टेल दैट द फीमेल पार्टनर इज प्रेग्नेंट, दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन विल लीड टू व्हाट, प्रेगनेंसी। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड, क्या क्या डिस्कस किया आज, फर्टिलाइजेशन, कोइटस, रिलीज ऑफ द स्पर्म्स, कहाँ पर जाना पड़ेगा, एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रोजोम का काम कि ये एक्रोजोम जो है ये स्पर्म एंट्री अलाउ करेगा टू द सेकेंडरी oocyte, not Xenophila will not allow the other sperms to enter. सेकेंडरी oocyte जब तक तब तक स्पर्म पहुंचेगा नहीं, जब तक तब तक वो सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। स्पर्म्स पहुंचेगा तो माइटोसिस का प्रोसेस तो पहले हो गया था, अभी मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करने के बाद ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म कर देगा। उसके बाद आएगा डेवलपमेंट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस, इनर सेल मास का डिफ्रेंसिएशन, यूटेराइन सेल्स में डिविजन which will cover the blastocyst, and then embedding of the blastocyst into the uterus, which is called implantation, that leads to what, pregnancy.